अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद उमर शेख उर्फ ज़ाकिर बीजापुर से। दोस्तों, आज के वीडियो में हम मुरक्कबात नाक़िस पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले कि हम अपने उन्वान की तरफ बढ़ें, मैं आपसे दरख्वास्त करता हूं कि आप हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने दोस्तों तक पहुंचाएं ताकि वो भी इन मालूमात से इस्तेफादा हासिल करें। तो अजीज़ों, इससे पहले के वीडियो में हमने मुरक्कब अल्फाज किसे कहा जाता है हमने जाना है, मुरक्कब अल्फाज कैसे पहचाने जा सकते हैं और मुरक्कब अल्फाज क्या होते हैं, ये हमने तफसील से इससे पहले की वीडियो में देखा है, समझा है और मालूमात उसके ताल्लुक से हासिल किए हैं। तो आज के वीडियो में हम मुरक्कबात नाक़िस पढ़ने जा रहे हैं। मुरक्कबात नाक़िस किसे कहा जाता है? जो बड़े बड़े मुरक्कब जुमले होते हैं जो हम इस्तेमाल करते हैं, किताबों में पढ़ते हैं और सुनते हैं, वो मुरक्कब जुमलों में छोटे छोटे जुमले होते हैं, या यूं समझ लीजिए कि छोटे मुरक्कब अल्फाज होते हैं। उन अल्फाज को मुरक्कबात नाक़िस कहा जाता है, जिनके अक़साम होते हैं, उनके अलग अलग अक़साम हैं। क्या अक़साम है भी उसमें? उनके वैसे मुरक्कब अल्फाज के 10 अक़साम हैं। मुरक्कब इजाफी है, मुरक्कब अददी है, मुरक्कब रमती है, मुरक्कब तौसीफी है, मुरक्कब इम्तिजाजी है, मुरक्कब तशबीही है। ये तमाम 10 अक़साम हैं मुरक्कबात नाक़िस के। लेकिन हम जो है एक के बाद दीगरे एक एक को इंशाअल्लाह पढ़ते जाएंगे। सबसे पहले आज हम मुरक्कब इजाफी पढ़ रहे हैं। मुरक्कब इजाफी किसे कहते हैं? देखिए, जो पहले के वीडियो में हमने पढ़ा है कि मुरक्कब अल्फाज कौन से होते हैं, तो यहाँ पे ये जानने की कोशिश कीजिए कि मुरक्कब इजाफी किसे कहते हैं। एक मुरक्कब लफ्ज है जिसमें, जैसे मिसाल के तौर पर, दो इस्म जब आपस में मिलते हैं तो उनमें एक अधूरा ताल्लुक पैदा होता है। उस ताल्लुक को इजाफत कहते हैं। मतलब किसी चीज को किसी चीज में मिलाना, इजाफत करना, एक इस्म में दूसरे इस्म से कोई चीज मिलाना, कोई इस्म को मिलाना, इजाफत करना, इजाफी से इजाफत है। जैसे मैं मिसाल के तौर पर आपको जुमला कहूंगा, अहमद का बाग, मतलब अहमद में इजाफत की जा रही है बाग की। अरशद के कपड़े, अरशद में इजाफत की जा रही है कपड़ों की। और अबरार की टोपी, अबरार में इजाफत की जा रही है टोपी से। मतलब एक इस्म से दूसरे इस्म की इजाफत की जा रही है। एक आसान तरीका समझने के लिए मैंने आपके सामने बताया। वैसे कवायद की रोज से देखिए क्या होता है। एक दो इस्म जब आपस में मिलते हैं तो उनमें जो ताल्लुक होता है, वो ताल्लुक को बताने वाला एक हर्फ होता है, हर्फे रब्त जो होता है। जैसे का, के, की। जैसे पहले जुमले में मैंने कहा कि अहमद का बाग, अहमद का बाग या अहमद का मकान या अहमद का कुर्ता, कुछ भी ले लीजिए आप, का इस्तेमाल हो रहा है। तो जिस लफ्ज में का, जिस मुरक्कब लफ्ज में का इस्तेमाल हो रहा है, वो मुरक्कब इजाफी कहलाता है। एक कायदा याद रखने के लिए आपको, एक ऐसा लफ्ज, मुरक्कब लफ्ज जिसमें का इस्तेमाल हो रहा है, वो अहमद का बाग, तो का इस्तेमाल हो रहा है उसमें, तो मुरक्कब इजाफी कहलाता है। अब दूसरा जुमला देखिए, अरशद के कपड़े। तो इस जुमले, इस मुरक्कब लफ्ज में अरशद के कपड़े लफ्ज में के इस्तेमाल हो रहा है, जो अलामत इजाफत कहलाता है। यहाँ पे अलामत इजाफत कहलाता है, वो मुरक्कब इजाफी कहलाता है। जिस लफ्ज में, जिस मुरक्कब लफ्ज में के इस्तेमाल हो, वो मुरक्कब इजाफी कहलाता है। अहमद के कपड़े, अहमद के किताबें, अहमद की किताबें, अहमद के कह लीजिए आगे दूसरा, अहमद के रुपये, अहमद के रुपये। तो अहमद के रुपये, तो ये के जो इस्तेमाल हो रहा है वो मुरक्कब इजाफी कहलाता है। दो चीजें हमने पढ़े कि किसी मुरक्कब लफ्ज में का आए तो मुरक्कब इजाफी है,
के आए तो मुरक्कब इजाफी है। इसी तरह से की का इस्तेमाल होता है, जैसे राशिद की टोपी, राशिद की टोपी में राशिद के साथ इजाफत दी जा रही है टोपी से, तो वो अलामत क्या है, यहाँ पे की है, तो राशिद की टोपी में की आ रहा है, तो इसलिए ये मुरक्कब इजाफी कहलाता है। यानी ये समझ में आया हमें कि जिस मुरक्कब लफ्ज में का, के, की हो तो वो मुरक्कब इजाफी कहलाते हैं। एक बात और है कि यहाँ पे ज़हन नशीन कर लीजिए, ये उर्दू के मुरक्कबात नाकिस में से मैंने मुरक्कबात इजाफी आपको बताएं कि उर्दू के थे, जैसे अहमद का मकान, अहमद का बाग, अरशद के कपड़े, राशिद की टोपी, ये जो थे उर्दू के जुमले हैं, उर्दू के अल्फाज हैं, मुरक्कब अल्फाज हैं। इसमें एक बात जहन में रखिए, याद रखिए कि उर्दू के मुरक्कबात में जो पहला इस्म होता है वो मुजाफ इलैह कहलाता है। पहला जो इस्म मुरक्कब इजाफी में, उर्दू में मुरक्कब इजाफी में पहला जो इस्म होता है वो मुजाफ इलैह कहलाता है, और जो दूसरा इस्म होता है वो मुजाफ कहलाता है। एक मुजाफ इलैह हुआ और दूसरा मुजाफ हुआ। मतलब ये समझ में आया हमें कि उर्दू के मुरक्कबात में जो मुरक्कब इजाफी होते हैं, पहला मुजाफ इलैह होता है पहला इस्म, और दूसरा इस्म जो होता है वो मुजाफ होता है। अब आइए इसी तरह से फारसी के चंद अल्फाज, मुरक्कब अल्फाज जो मुरक्कब इजाफी होते हैं, हमारी जबानों में, हमारी उर्दू में इस्तेमाल होते हैं, वो देखिए उसमें क्या होता है। वो जिस तरह से हमने ये देखा कि का, के, की इजाफत से मुरक्कबात इजाफत बनते हैं या मुरक्कबात इजाफी बनते हैं, वो पहचानने के लिए, और उसमें मुजाफ पहले आता है, मुजाफ इलैह पहले आता है और मुजाफ बाद में आता है। अब देखिए फारसी में बाग़े जन्नत, बाग़े जन्नत, जन्नत का बाग, बाग़े जन्नत, इसमें इस मुरक्कब लफ्ज़ में मैं जेर की इजाफत कर रहा हूँ, बाग़े गैन पे मैं जेर दे रहा हूँ, बाग़े जन्नत। तो ये बाग़े जन्नत जो है इसका ये मुरक्कब इजाफी है। अब इसको पहचानने का तरीका क्या है भाई, अगर एग्जाम में हमें आए कि लफ्ज बाग़े जन्नत क्या है बताइए, मुरक्कब इजाफी है, मुरक्कब तौसीफी है, मुरक्कब अददी है या मुरक्कब अददी है, क्या है बताइए। अगर पूछा गया तो आप इसे कैसे पहचानेंगे, तो देखिए इसका आप तर्जुमा उर्दू में कर लेंगे। बाग़े जन्नत क्या समझ में आ रहा है हमें कि ये जन्नत का बाग, तो इसमें का इस्तेमाल उर्दू में तर्जुमा करने के बाद, उर्दू में उस लफ्ज को इस्तेमाल करने के बाद, उर्दू में उसे बनाने के बाद इसमें का इस्तेमाल हो रहा है तो वो मुरक्कब इजाफी होता है। बाग़े जन्नत, बाग़े बहिश्त, और उसके बाद में किताबे हयात, हयात की किताब, किताबे हयात जेर आ रहा है, जेर की तरफ से हम इसे तर्जुमा करेंगे उर्दू में किताबे हयात, हयात की किताब, जिंदगी की किताब। तो ये जो है मुरक्कब इजाफी कहलाता है। ऐसे ही हमजा के इस्तेमाल करते हुए अक्सर जेर का इस्तेमाल होता है, जेर और हमजा दोनों इस्तेमाल होता है फारसी में, लेकिन हमजा का ज्यादा इस्तेमाल नहीं होता बल्कि जेर का इस्तेमाल होते हुए मुरक्कबात इजाफत बनाए जाते हैं, मुरक्कबात इजाफी बनाए जाते हैं। तो दोस्तों ये थे मुरक्कबात इजाफी में की पहली किस्म मुरक्कब इजाफी। तो इसमें सवालात कैसे पूछे जा सकते हैं, इसमें सवालात कैसे हो सकते हैं, तो देखिए बाग़े जन्नत, लफ्ज बाग़े जन्नत है, चार ऑप्शन नीचे होंगे, मुरक्कब इजाफी, मुरक्कब अददी, मुरक्कब तौसीफी, मुरक्कब इम्तिजाजी या मुरक्कब अददी रबती पूछेगा आपको। तो इस तरह के सवाल होंगे, या एक जुमले में वो लफ्ज लिखा जाएगा, जो उसे खत खींचा जाएगा, वो खत खींच के पूछा जाएगा कि ये खत कशीदा लफ्ज क्या है। तो चार ऑप्शन ये होंगे, तो उसमें से आप पहचानेंगे। आप पहचानने की इस तरह से कोशिश कीजिए जिस तरह से मैंने बताया कि अगर का के की आ रहा है तो मुरक्कब इजाफी है, और जेर की इजाफत है, याद रखिए जेर की इजाफत है, इजाफत होने के बावजूद उसे उर्दू में तर्जुमा, उर्दू में बनाने के बाद उसमें का की आ रहा है तो ही मुरक्कब इजाफी है, वरना नहीं है।
ورنہ ایسے دوسرے الفاظ بھی آتے ہیں جو زیر کی اضافت ہوتی ہے لیکن اردو میں اس کا ترجمہ کرنے کے بعد یا اردو میں اسے بنا لینے کے بعد میں وہاں پہ کاکے کی کا استعمال نہیں ہوتا، وہ مرکب اضافی نہیں ہوتا. جیسے ہلال نو، دیکھیے لفظ ہلال نو نیا چاند ہوتا ہے، اس کا مطلب نیا چاند میں کاکے کی نہیں آ رہا تو مرکب اضافی نہیں ہوتا. تو اسے یاد رکھیے کہ کاکے کی اور زیر کی اضافت سے مرکب اضافی کہلاتا ہے. دوستو یہ آج کا ہمارا جو مرکبات اضافی میں ہم نے پڑھا، مرکبات ناقص میں یا مرکب اضافی پہلی قسم ہے. انشاءاللہ دوسری قسم ہم آگے کی ویڈیو میں پڑھیں گے. یاد رکھیے ہماری بات کو کہ سبسکرائب کیجئے اور لائک کیجئے دیکھنے کے بعد اور شیئر بھی کیجئے. السلام علیکم.